अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो जहां वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें। जितने भी दूर और नज़दीक अपने घरों में 7 स्टार मीडिया के ज़रिए से इस प्रोग्राम के ज़रिए से मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लाइव प्रोग्राम के ज़रिए से आपको भी इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। जितने भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, चर्च में हैं, बड़े प्यारे लोग हैं, खुदावंद के आप लोग हैं, बड़े मुबारक लोग हैं और खुदा ने बड़ा ही प्यारा हमें मौका भी बख्शा कि हम मिल के इबादत करें और ख़ास उसकी शुक्रगुजारी करें और अपनी रूहानी क़ुव्वत के लिए और ज़्यादा ताकत के लिए और ज़्यादा रहनुमाई के लिए और ज़्यादा कामयाबियों के लिए हम उसका पाक कलाम सुने और पढ़ें भी। हालेलुया। आप बड़े वाकई मुबारक लोग हो जो उसका कलाम सुनते हो, उसकी आवाज़ सुनते हो, उसकी परस्तिश करते हो और उसकी हजूरी में झुकते हो। आइए हम बाइबल मुकद्दस को खोलेंगे और निकालें मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस और उसका 17वां बाब खुदा की हजूरी में निकाल लें। 17वां बाब और उसकी 6ठी आयत से 15वीं आयत तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। खुदा के पाक कलाम में इस तरह मरकूम है। 17वां बाब मुकद्दस यूहन्ना की इंजील पाक 6ठी आयत से 15वीं आयत तक लिखा है, मैंने तेरे नाम को उन आदमियों पर जाहिर किया जिन्हें तूने दुनिया में से मुझे दिया। वो तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया और उन्होंने तेरे कलाम पर अमल किया है। अब वो जान गए कि जो कुछ तूने मुझे दिया है वो सब तेरी ही तरफ से है, क्योंकि जो कलाम तूने मुझे पहुंचाया वो मैंने उनको पहुंचा दिया और उन्होंने उसको कबूल किया और सच जान लिया कि मैं तेरी तरफ से निकला हूं और वो ईमान लाए कि तू ही ने मुझे भेजा। मैं उनके लिए दरख्वास्त करता हूँ, मैं दुनिया के लिए दरख्वास्त नहीं करता बल्कि उनके लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वो तेरे हैं और जो कुछ मेरा है वो सब तेरा है और जो तेरा है वो मेरा है और इनसे मेरा जलाल जाहिर हुआ है। मैं आगे को दुनिया में ना हूँगा मगर ये दुनिया में हैं और मैं तेरे पास आता हूँ। आए कद्दूस बाप, अपने नाम के वसीला से जो तूने मुझे बख्शा है उनकी हिफाजत कर ताकि वो हमारी तरह एक हों
जब तक मैं उनके साथ रहा, मैंने तेरे उस नाम के वसीला से जो तूने मुझे बख्शा है उनकी हिफाजत की। मैंने उनकी निगहबानी की और हलाकत के फर्जंद के सिवा उनमें से कोई हलाक ना हुआ, ताकि किताब मुकद्दस का लिखा पूरा हो। लेकिन अब मैं तेरे पास आता हूँ और ये बातें दुनिया में कहता हूँ, ताकि मेरी खुशी उन्हें पूरी पूरी हासिल हो। मैंने तेरा कलाम उन्हें पहुँचा दिया और दुनिया ने उनसे दावत रखी, इसलिए कि जिस तरह मैं दुनिया का नहीं वो भी दुनिया के नहीं। मैं ये दरख्वास्त नहीं करता कि तू उन्हें दुनिया से उठा ले, बल्कि ये कि उस शरीर से उनकी हिफाजत कर। खुदावंद के कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो। आज का जो मौजू है वो ये है कि मोस्ट पावरफुल प्रेयर ऑफ जीसस। दुआ के मौजू पर पिछले इतवार की इबादत में हमने सीखा कि दुआ में कुव्वत कितनी है। एलिया नबी ने दुआ की और 3.5 साल तक आसमान को लॉकडाउन कर दिया। इतनी पावर है। और जब फिर दुआ की तो लॉकडाउन खुल गया, खुदा की बरकतें नाजिल हो गईं। और लिखा है कि जो तुम ज़मीन पर मुतफिक हो के मांगोगे, खोलोगे खुल जाएगा, और बांधोगे बांधा जाएगा। इतनी पावर है दुआ में, कोई आम मामूली बात नहीं। फिर हमने पिछले इतवार ये भी सुना कि जब बुजुर्ग इसहाक ने अपने बेटे याकूब के लिए दुआ की, आप कहानी से वाकिफ़ हैं, एसाऊ आया, आप स्टोरी से वाकिफ़ हैं। उसने दरख्वास्त की कि मुझे वो बरकतें चाहिए जो मेरा हक था। उसने कहा वो निकल गई हैं। इसका मतलब है कि दुआ में इतनी कुव्वत है, अहमियत है कि मुंह से निकली हुई दुआ और बरकत दुआ करने वाला भी चाहे तो वापस नहीं ला सकता, और किसी की दरख्वास्त पर भी वो दुआ जो है उसका असर ख़त्म नहीं हो सकता। शैतान के कहने पर, इंसान के कहने पर, हालात के असरात से जो दुआ बुजुर्गों और जो दुआ माँ बाप ने और जो दुआ खादम कर देते हैं वो कभी वापस नहीं आ सकती। दुआ में इतनी कुव्वत और पावर है। लेकिन दुआ जो है इसमें इतनी पावर है, इतनी कुव्वत है कि नबियों, रसूलों, ईमानदारों, रास्तबाजों, बुजुर्गों ने, शागिर्दों ने, ईमानदारों ने दुआएं की और उनकी दुआओं की मिसालें हैं, और उनकी हर दुआ में पावर है, कुव्वत है। और दुआ बाइबल मुकद्दस में तकरीबन 650 दफ़ा रिकॉर्ड की गई है, जो खुदावंद के मुख्तलिफ लोगों ने की है। और खुदावंद यीशु मसीह ने जो बाइबल मुकद्दस में रिकॉर्डेड दुआ की है वो 25 दफ़ा की है। हो सकता है कुछ रिकॉर्ड ना की गई हों, लेकिन 25 दफ़ा दुआ का जिक्र है कि यीशु मसीह ने 25 बार दुआ की। और अगर ये देखें अहमियत कितनी है, अगर बुजुर्ग इसहाक की दुआ पुश्तों तक जाती है, अगर एलिया नबी की दुआ लॉकडाउन करती है, लॉकडाउन खोल भी देती है, तो गौर करें कि कितनी उससे उनसे ज़्यादा
पावरफुल खुदावंद यीशु मसीह की दुआ है जो उसने बाप के आगे की और कहा, अब मैं दुनिया में नहीं तेरे पास आ रहा हूं, और मेरी दुआ है उन लोगों के लिए जो तूने बाप मुझे दे दिए हैं, और उनके लिए भी मैंने पढ़ा है कि जो इसके बाद ईमान लाएंगे मुझ पर, उनके लिए मैं दुआ करता हूं कि तू ऐ बाप इस जमीन पर उनकी शरीर से हिफाजत कर। तो खुदावंद यीशु मसीह की दुआ में इतनी कुव्वत है, नबियों पैगंबरों की दुआ में इतनी कुव्वत, तो वो तो खुदा के इकलौते बेटे की दुआ है। और उसने कहा, इसमें पढ़े 17वें बाब में, कि जो इस वक्त है वो भी, और जो फिर बाद में ईमान लाएंगे, हर जमाना में जो मसीह पर ईमान लाएंगे और यीशु मसीह की आमद तक जो मसीह पर ईमान लाते जाएंगे, उनके लिए खुदावंद यीशु मसीह ने डिवाइन प्रोटेक्शन की दुआ की है कि ऐ बाप उस शरीर से इनकी हिफाजत कर। हालेलुया। तो इसलिए हमारे हौसले बढ़ जाते हैं और हमारे दिल शुक्रगुजारी से भर जाते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमारी हिफाजत की, हमारी प्रोटेक्शन की, शरीर की कुव्वतों से और सारी वबाओं और बलाओं से इसमें शामिल हैं, उनसे हिफाजत की दुआ की है। हालेलुया। और ये भी पुश्त दर पुश्त दुआ का असर जारी रहता है। हालेलुया। जो भी ईमान लाता है उसके लिए ये दुआ काम करती है और उनके लिए दुआ एक्टिव हो जाती है। हालेलुया। और उनके लिए दुआ की कुव्वत और दुआ का असर जो है, जो ईमान लाता है उन पर इस दुआ का असर होता है और दुआ एक्टिव हो जाती है। हम ईमान लाते हैं जब यीशु मसीह पर, उसकी कुदरत पर, उसके लहू पर और उसकी शफात पर, तो वो दुआ हमारे लिए बरकत और कुव्वत और कुदरत का बायस बनती है और हम महफूज हो जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। ईमान जब हम बोलते हैं जिस तरह, वो भी जिंदा ईमान बन जाता है, एक्टिव हो जाता है। खुदा का पाक कलाम वैसे तो रिटन है, बंद करके रख दें तो इसमें कुछ नहीं है, लफ्ज़ होंगे, लेकिन जब आप इसे पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, गौर करते हैं पाक रूह के वसीला से, तो ये खुदा का पाक कलाम रेमा बन जाता है, मुकाशफा बन जाता है, जिंदा हो जाता है, काम करता है, एक्टिव हो जाता है। और जब ईमानदार आमीन करता है किसी की दुआ पर, तो इसका मतलब क्या होता है? आमीन यीशु मसीह का लक़ब भी है, बाइबल मुकद्दस में लिखा है। तो जब हम दुआ करते हैं क्या कहते हैं? आमीन। कि मैं इन बरकतों को क्या करता हूं? जो कुछ कहा गया है कबूल करता हूं। जो कुछ कहा गया है इन पर यकीन करता हूं। जो कुछ कहा गया है इन पर ईमान लाता हूं। जो कुछ कहा गया है इनको वसूल करता हूं। और खुदावंद यीशु मसीह ने जब हमारी हिफाजत की दुआ की है, तो ईमानदार नीचे से जब चिल्लाते हैं, कहते हैं आमीन,
हमें यकीन है, हमारा भरोसा तुझ पर है, तेरी शफात पर है, तेरे कलाम पर है, तेरी दुआ की कुदरत पर है, तो दुआ एक्टिव हो जाती है। हालेलुया। एक मिसाल ले लें, जिस तरह मैं अक्सर सादगी से समझाता हूं कि हमें जब हम प्रश्न जब करते हैं, दुआ करते हैं, उसकी हजूरी में चिल्लाते हैं, तो उसकी बरकतें और उसकी कुदरत हमारे लिए मौसर हो जाती हैं और एक्टिव हो जाती हैं। आप टीवी चैनल देखें, अब तो सैकड़ों चैनल्स हैं टीवी के अंदर, और आपको पता है वो सारा फिजा में है। कोई चैनल कहीं से चल रहा है, कहीं से चल रहा है, सैटेलाइट के ज़रिए से। जब आप बटन को प्रेस करते हैं तो आपकी पसंद का चैनल क्या हो जाता है? ऑन हो जाता है। लेकिन अगर बंद रखें, सब कुछ बीच में है कि नहीं? फिजा में है, लेकिन अगर आप स्विच ऑन नहीं करते तो क्या आप कोई देख सकते हैं? आपको चीज़ नज़र आती है? कोई चीज़ से आप इंजॉय करते हैं? नो। कोई आंखों से चीज़ देखते हैं? नो नो नो। इसी तरह बरकतें मौजूद हैं। हालेलुया। प्रोटेक्शन मौजूद है। खुदावंद यीशु मसीह की शफात मौजूद है, उसकी बरकत और मौजज़ात मौजूद हैं, उसके लहू की कुदरत जो है वो मौजूद है। लेकिन जब हम स्विच ऑन करते हैं, अपने मुंह को खोलते हैं, दुआ मांगते हैं, लिखा है मांगो तो तुमको दिया जाएगा, तो वो सारी चीज़ें बरकतें एक्टिव हो जाती हैं और हम पर नाजल हो जाती हैं। हालेलुया। इसलिए लिखा है मांगो तो तुमको। एक और मिसाल से आपको समझाता हूँ कि हमने किस तरह उसकी बरकतों को, उसकी दुआओं को, उसके कलाम को, खुदावंद यीशु मसीह के लहू की कुदरत को स्विच ऑन करना है। अगर स्विच ऑफ करेंगे कुछ नहीं मिलेगा। ना दुआ करें, ना इबादत करें, ना परस्तश करें। तो इसका मतलब है बिल्कुल स्विच ऑफ। हमने स्विच ऑन करना है। इसलिए लिखा है मांगो तो तुमको दीजिएगा। आपने देखा कि बड़े बड़े जो अदारे हैं उन्होंने इलेक्ट्रिक सिक्योरिटी वायर चौगिर्द जो है वो इंतज़ाम की होती है। किसी ने देखा? लेकिन अगर वो इलेक्ट्रिसिटी की जो सिक्योरिटी वायर है वो स्विच ऑफ हो तो वो दुश्मन से बचा सकती है? नो 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 नो। लेकिन जैसे ही स्विच ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है, पावर आ जाती है, और जो कोई फिर दुश्मन आता है, छूता है और तबाह हो जाता है और ख़त्म हो जाता है। इसी तरह मैं आपका हौसला बढ़ाता हूँ जब हम खुदा की पाक हजूरी में आते हैं, जब हम उसकी हजूरी में झुक जाते हैं, जब हम अपने मुंह को खोलते हैं और दुआ करते हैं, जब हम परस्तिश करते हैं, जब हम उसका कलाम पढ़ते हैं, जब हम उसका कलाम सुनते हैं, जब हम उसकी हजूरी में चिल्लाते हैं और स्विच ऑन हो जाते हैं, तो फिर पावर और कुव्वत आ जाती है। हालेलुया। और फिर शरीर जब हम पर हमला करता है तो वो तबाह और बर्बाद हो जाता है। और एक जगह पर लिखा है, यीशु मसीह ने कहा कि मैं आया ही इसलिए हूँ कि इब्लीस के कामों को क्या करूँ? तबाह
तबाह कर दूं। आपके हाथ में है शैतान को, वबाओं को, बलाओं को आप तबाह करने की कुव्वत रखते हो। हालेलुया। जब आप खुदा की हजूरी में अपनी आवाज़ बुलंद करते हो, जब दुआ करते हो, हालेलुया, तो खुदावंद की बरकत, उसकी कुव्वत, उसकी दुआएं, उसका कलाम, उसकी कुदरत जो है वो एक्टिव हो जाती है और हमारे लिए काम करती हैं। और खुदावंद यीशु मसीह ने, हालेलुया, क्या बाप से दुआ की और क्लियर किया कि बाप, मैं उनके लिए दुआ करता हूं जो तूने मुझे दिए हैं। मैं उनके लिए दुआ कर रहा हूं जो मुझ पर ईमान लेकर के आए हैं। उस शरीर से इनकी क्या कर, हिफाजत कर। और भी यीशु मसीह ने दुआ में कहा। लेकिन आज इस पर हम गौर कर रहे हैं कि डिवाइन प्रोटेक्शन के लिए आप कितने मुबारक लोग हैं जो यीशु पर ईमान लाते हैं, जो यीशु मसीह की पैरवी करते हैं, जो यीशु मसीह की इबादत करते हैं, उसके पीछे चलते हैं, आमीन करते हैं। हमें आमीन कहना है और हम महफूज हैं, हमारे ख़ानदान महफूज हैं शरीर से। हालेलुया। हमारे बदन महफूज हैं शरीर और उसकी कुव्वतों से। सिर्फ हमें करना क्या है? आमीन कहें, आमीन कहें। आज मैं कहूँगा, यीशु मसीह ने दुआ की, आप कहें आमीन। यीशु ने कहा मैं हिफाजत करूँगा, बाप से दुआ की है। अब मुझे ये बताओ, नबियों, पैगंबरों, खुदावंद के लोगों की दुआ पीछा करती है तो कितनी ज़्यादा यीशु मसीह की दुआ पीछा करती है, हैं? जो खुदावंद यीशु मसीह ने खुद की है। तो आपको यकीन करना है, आपको ईमान रखना है कि हम महफूज हैं, हम महफूज हैं। हालेलुया। हमारा काम महफूज है, हमारे ख़ानदान महफूज हैं, हमारा बदन महफूज है, हमारा मुस्तकबिल महफूज है, हमारी राहें महफूज हैं, हमारा चलना फिरना महफूज है, हमारा आना जाना महफूज है, हमारी हर चीज़ की हिफाजत करने वाला शरीर से हमारा खुदावंद यीशु मसीह और उसकी दुआ की कुव्वत है। हालेलुया। इसलिए हमें बेदिल, मायूस, ना उम्मीद, गमज़दा होने की ज़रूरत नहीं है। हमने तो सिर्फ आमीन आमीन कहना है। जब भी कोई दुआ करता है, अब भी तो हम सारे कहते हैं ना आमीन। तो हम यीशु मसीह की दुआ पर क्या करें? है आमीन। यीशु आमीन, तू हमारी हिफाजत करता है, आमीन, तुम्हारे ख़ानदान की हिफाजत करता है, आमीन, तुम्हारे बदन की हिफाजत करता है, आमीन, तुम्हारे बिजनेस की हिफाजत करता है, आमीन, तुम्हारी जॉब की हिफाजत करता है, आमीन, तुम्हारे सफ़र की हिफाजत करता है, आमीन। यीशु जी कबूल है, आमीन। अगर हम आमीन कहना सीख लें, हालेलुया, तो खुदावंद की कुदरत हम पर नाज़िल होगी। आमीन का मतलब समझ आए कि आमीन के मानी हैं क्या? हम बेयकीनी, मायूसी से क्या आए? बाहर आएं और यकीन करें
खुदा का कलाम क्या है? सच्चा है, और उसकी बातें क्या हैं? सच्ची हैं। और आसमान और ज़मीन टल जाएंगी, उसकी बातें टलेंगी। कभी कभी मैं बड़े ईमान से लोगों को कह देता हूँ, तो फिर मैं साथ कह भी देता हूँ कि ये लिखा हुआ है, हैं? मैं कह देता हूँ, जब ईमान अंदर आता है एक्टिव होता है खुदा का पाक कलाम। ये मैं आपको बताऊँ, मैं कभी कभी ये कहता हूँ, हर दफ़ा नहीं, मैं कहता हूँ मैं आपको लिख के दे देता हूँ कि आपको कुछ नहीं होगा। तो कभी बाज़ का लोग कहते होंगे ये किस तरह ये बड़ी गारंटी देता है। तो साथ ही मैं कह देता हूँ इसलिए कि ये बाइबल में लिखा हुआ है। हालेलुया! मैं नहीं कह रहा, मैं सिर्फ दोहरा रहा हूं। और आप खुदा के कलाम को, यीशु मसीह की दुआ को, शफात को, बरकतों को दोहराएं। आमीन का मतलब यह दोहराएं, माने, यकीन करें। मैं जब कभी कभी दुआ करता हूं बीमारों के लिए, तो मैं कहता हूं ऐ खुदावन तेरे पाक कलाम में ये लिखा हुआ है कि तुम दुआ करोगे तो शिफा पाओगे। ऐ खुदावन तेरे कलाम में ये लिखा हुआ है। जब आप दुआ करें तो आप कलाम को दोहराएं, कहें खुदावन तेरे कलाम में ये लिखा हुआ है। जब यीशु मसीह ने हर बात में ये कहा जिस तरह तेरे कलाम में लिखा हुआ, यहां भी कहा ताकि तेरा कलाम मुकद्दस पूरा हो। जिस तरह के कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है, यहां भी यीशु मसीह ने कलाम मुकद्दस की दुआ में भी क्या की है? बात की है। मैंने आपके सामने अभी पढ़ा है, इस पर गौर करें, इस पर ध्यान दें। दुआ करके कहा जिस तरह के कलाम मुकद्दस में है वो पूरा हो। हालेलुया! तो हम खुदा के पाक कलाम को, दुआओं को जो लिखा गया है, शफात को, बरकतों को एक्टिव करने के लिए दोहराएं कलाम को, खुदा के सामने कहें, दुआओं में कहें, बोलें, और वो दुआ, वो बरकत, वो कुव्वत, वो कुदरत एक्टिव होगी तो शरीर जो है वो भाग जाएगा। और खुदावंद यीशु मसीह हमें बलाओं से, वबाओं से और शैतान की कुव्वतों से क्या करेगा? बचा लेगा। खुदा ने हिफाजत की है आपकी, और यीशु मसीह ने हिफाजत की गारंटी दी है। अब गारंटी देने वाला कौन है? कौन है? मैं शरीर से तुम्हारी क्या करूंगा? ऐ बाप तू शरीर से इनकी क्या कर? हिफाजत कर। और यीशु मसीह की दुआ पुश दर पुश जाती है, जो ईमान लाते हैं उनके लिए काम करती है। यीशु ने कह दिया, मैंने पढ़ा है आपके सामने, कि जो अभी ईमान लाएंगे मुझ पर उनको यीशु मसीह ने इंक्लूड कर दिया है, और आप इंक्लूड हो यीशु मसीह की दुआ में। आप शामिल हैं। उस वक्त 2000 साल से ज़्यादा अरसा हो गया, आपको यीशु मसीह ने क्या किया है? शामिल किया है, इंक्लूड किया है। आप उसकी दुआ में, सारी बरक़ात में, लहू की कुदरत के जो मौजज़ात है, नजात में क्या है? शामिल है। इस तरह, इसलिए तो ये भी लिखा हुआ है कि उसके मार खाने से हमने क्या पाई है? ये नहीं कि पाएंगे, आप इंक्लूडेड हो। सिर्फ यकीन करें, मुंह खोलें, स्विच ऑन करें, प्रस्तश करें, दुआ करें, इबादत करें, उससे कहें। वो कहते हैं ना कि जब तक बच्चा रोए ना है तो माँ भी क्या करती है? मुहावरा है क्या है ना, माँ भी कहती है पाए भुखा ही हो, कोई गल नहीं, सोता ही होया, कोई गल नहीं। तो हमें क्या करना है? चिल्लाना है, रोना है। ये नहीं
अब बरकतें तो लिखी हुई हैं, वादे तो लिखे हुए हैं खुदा के, हैं, लेकिन अब हमने सो रहना है, रूहानी तौर पर भी हमने सोना नहीं है। ये तो वक्त ही क्या है, जागने का वक्त है। यीशु मसीह की आमद बिल्कुल क्या है, करीब है। तो आप मेरे पीछे बोलें कि ऐ खुदावंद यीशु मसीह, तेरा शुक्र हो, तू हमारी शफात करता है और अब भी खुदा की दाहिनी तरफ सर बुलंद है और हमारी शफात करता है। तेरा शुक्र हो तेरी दुआ के लिए, तूने हमें इसमें इंक्लूड किया है और तू हमारी हिफाजत करता है शरीर से और बलाओं से और वबाओं से और तारीकी की खुफ्तों से। इसलिए हम आमीन कहते हैं, आमीन कहते हैं, आमीन कहते हैं और यकीन करते हैं और ईमान लाते हैं कि हम महफूज हैं, हमारा ख़ानदान महफूज है, हमारी नस्लें महफूज हैं, हमारा काम महफूज है, हमारा बदन महफूज है, हमारी राहें महफूज हैं, हमारी हर चीज़ महफूज है, क्योंकि तूने हमारे लिए शफात की है और दुआ की है और हम यकीन करते हैं यीशु के नाम में। खुदावंद यीशु मसीह के लिए जो हमारी शफात भी करता है, ज़ोरदार तालियां बजाएं।